नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं इल्को सूचना। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। सिरमौर सड़क हादसे पर राष्ट्रपति पीएम ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख देगी केंद्र सरकार। हिमाचल में किसी में नहीं मिला कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। दिल्ली भेजे सैंपलों की रिपोर्ट में खुलासा। दोस्तों के साथ श्रीखंड यात्रा पर निकले दिल्ली के युवक की रास्ते में मौत। सोलन में पुलिस ने दबोचे 5 फर्जी साधु। जादू टोने के नाम पर डरा रहे समुदाय विशेष के लोग। 6 दवा उद्योगों की दवाएं घटिया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच में खामियां। कंपनियों को नोटिस। मंडी के तलियाहड़ में 11 साल के मासूम के साथ 2 चचेरे भाइयों ने किया दुष्कर्म। श्रीनगर मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर सहित 2 आतंकवादी ढेर। कल मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे नरेंद्र मोदी। मंत्रिमंडल में फेरबदल के आसार। पंजाब साधने की तैयारी। अरविंद केजरीवाल के 3 ऐलान। 300 यूनिट मुफ्त, पुराना बकाया बिल माफ और 24 घंटे बिजली। एचआरटीसी में शामिल होंगी 205 नई बसें। 20 मिल वर्करों को प्रतिदिन मिलेंगे 275 रुपए। बीओडी में फैसला। अब समाचार विस्तार से। सिरमौर सड़क हादसे पर राष्ट्रपति पीएम ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख देगी केंद्र सरकार। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई उपमंडल में सोमवार शाम को हुई दर्दनाक सड़क हादसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख व घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। पीएमओ ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सिरमौर सड़क हादसे पर दुख जताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की व घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। हिमाचल में किसी में नहीं मिला कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। दिल्ली भेजे सैंपलों की रिपोर्ट में खुलासा। हिमाचल प्रदेश से जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए दिल्ली भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है। प्रदेश से भेजे गए 76 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट मिला है। इसके अलावा 109 सैंपलों में यूके स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। हिमाचल से दिल्ली स्थित नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल लैब में भेजे गए 1113 सैंपलों में आधे से ज्यादा सैंपलों की रिपोर्ट आ गई है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि अभी तक हिमाचल के किसी भी सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं मिला है। 8 सैंपलों में कापा स्ट्रेन भी पाया गया है। राज्य में भी बाहरी देशों के स्ट्रेन प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्य पंजाब में 2 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले आए हैं। ऐसे में हिमाचल में भी इसकी संभावना बढ़ गई है कि कहीं पंजाब से यह वेरिएंट यहां न पहुंच जाए। दोस्तों के साथ श्रीखंड यात्रा पर निकले दिल्ली के युवक की रास्ते में मौत। श्रीखंड यात्रा के दौरान घायल हुए युवक की मौत हो गई है। युवक अपने दोस्तों के साथ श्रीखंड महादेव की यात्रा पर निकला था और रास्ते में पांव फिसलकर गिर गया, जिस कारण वह घायल हो गया था। लिहाजा मंगलवार सुबह रास्ते में उसकी मौत हो गई है। उपमंडल अधिकारी आनी चेत सिंह ने बताया, कुछ दिन पहले कुछ युवक श्रीखंड यात्रा पर निकले थे। उनमें से एक दिल्ली का युवक घायल हो गया था। युवक का नाम तरुण बताया जा रहा है। सोलन में पुलिस ने दबोचे 5 फर्जी साधु। जादू टोने के नाम पर डरा रहे समुदाय विशेष के लोग। उत्तर प्रदेश में हाल ही में बहुचर्चित धर्मांतरण कांड के बाद सोमवार को हिमाचल में फर्जी साधु प्रकरण उजागर होने के बाद पुलिस प्रशासन व गुप्तचर विभाग सख्ते में आ गए हैं। सोलन जिला के बड़ोग में सोमवार को एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो कि मुस्लिम समुदाय से संबंधित होकर भी साधु का भेष बनाकर जनता को जादू टोने के चक्कर में डालकर उन्हें डरा रहे थे। पुलिस ने 5 ऐसे नकली साधु पकड़े हैं जिन्होंने वेशभूषा हिंदू संतों की पहनी थी, लेकिन आधार कार्ड में उनके नाम एक विशेष समुदाय के पाए गए। प्रमुख पहलू यह है कि कुल 5 फर्जी साधुओं में से आधार कार्ड भी सिर्फ 3 ही व्यक्तियों के पास पाए गए थे। पूछताछ में ये सभी पल पल अपना बयान बदल रहे हैं तथा पुलिस की नजरों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय लोगों व पुलिस प्रशासन को आशंका है कि इन फर्जी साधुओं से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आरएसएस के सोलन से कार्यवाह कश्मीर सिंह कपिल ने कहा कि यह हिंदू व संत समाज को बदनाम करने की साजिश है। एक विशेष समुदाय के लोग भगवा वस्त्र पहनकर यदि किसी भी वारदात को अंजाम देते हैं तो बदनामी तो संत समाज की ही होगी। बड़ोग के प्रधान सुनील कश्यप ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें सूचना दी गई कि यहाँ पर कुछ युवक साधु की वेशभूषा में घूम रहे हैं।
6 दवा उद्योगों की दवाएं घटिया, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच में खामियां, कंपनियों को नोटिस। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच में हिमाचल के 6 दवा उद्योगों में निर्मित दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतर पाई है। इन दवाओं में हाई बीपी, एलर्जी व हृदय रोग के उपचार की दवाएं शामिल हैं। इन सब स्टैंडर्ड दवाओं का निर्माण बद्दी, कालाम, परवाणु व संसारपुर टेरेस स्थित उद्योगों में हुआ है, जिन्हें राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सब स्टैंडर्ड दवा उत्पादकों का पूरा बैच तत्काल बाजार से हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा CDSCO की पड़ताल में कोलकाता, सिक्किम, तेलंगाना, हैदराबाद, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश के दवा उद्योगों में निर्मित दवाएं, सिरप व इंजेक्शन भी फेल हो गए हैं। CDSCO ने मई में देश भर के अलग अलग राज्यों से 627 दवाओं के सैंपल एकत्र किए थे, जिनमें से जांच के दौरान 22 दवाएं व इंजेक्शन सब स्टैंडर्ड्स पाए गए, जबकि 605 दवाएं गुणवत्ता के पैमाने पर सही पाई गई हैं। मंडी के तलियाहड़ में 11 साल की मासूम के साथ 2 चचेरे भाइयों ने किया दुष्कर्म। देवभूमि हिमाचल एक बार फिर से शर्मसार हुई है। मंडी शहर के साथ सटे तलियाहड़ क्षेत्र में 11 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। नाबालिग के साथ उसके 2 चचेरे भाइयों उम्र 24 व 25 वर्ष ने दरिंदगी पर रिश्ते के मर्यादा को तार-तार कर दिया। पीड़िता की मां ने महिला पुलिस थाना में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। मिली जानकारी के अनुसार मंडी शहर के साथ लगते तलियाहड़ क्षेत्र में रहने वाले दंपति ने बिटिया को गोद ले रखा है। मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने FIR दर्ज करने के चंद घंटे बाद ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने धारा 376, 377, 506 व पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 15 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। श्रीनगर मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर सहित 2 आतंकवादी ढेर। श्रीनगर के बाहरी इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर सहित 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। पुलिस प्रवक्ता ने मंगलवार सुबह बताया कि आतंकवादियों द्वारा राजमार्ग पर हमले की योजना के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने राजमार्ग के किनारे कई जगहों पर संयुक्त नाके स्थापित किए थे। उन्होंने बताया कि परिमपोरा नाके पर जब एक वाहन को रोककर उसमें बैठे लोगों की पहचान पूछी गई तो पिछली सीट पर बैठे एक व्यक्ति ने अपना बैग खोलने की कोशिश की और उसमें से ग्रेनेड निकाल लिया। नाका पार्टी त्वरित कार्रवाई करते हुए पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति को पकड़ लिया है। चालक और पिछली सीट पर बैग से ग्रेनेड निकालने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान उनमें से एक की पहचान लश्कर के शीर्ष कमांडर नदीम अबरार के रूप में हुई है, जिससे पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस और सेना संयुक्त पूछताछ कर रही थी। उन्होंने बताया कि उनके पास से एक पिस्टल और हथगोला बरामद हुआ है। कल मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे मोदी। मंत्रिमंडल में फेरबदल के आसार। मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रही अटकलबाजियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार मंत्रिपरिषद की बैठक संभवतः शाम को होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री हिस्सा ले सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठकों कर मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को स्वास्थ्य, पर्यटन और कृषि तथा अन्य क्षेत्रों के लिए घोषित प्रोत्साहन पैकेज के बाद हो रही इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पिछले कुछ दिनों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जल्द ही प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल कर सकते हैं। पंजाब साधने की तैयारी। अरविंद केजरीवाल के 3 ऐलान, 300 यूनिट मुफ्त, पुराने बकाया बिल माफ और 24 घंटे बिजली। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में बड़ा ऐलान किया।
प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने वादा किया कि पंजाब में चुनाव जीतने पर हर पंजाबी को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा पंजाब में पुराने सभी बकाया घरेलू बिल माफ करने और 24 घंटे बिजली देने का भी वादा किया गया है। उन्होंने पंजाब में दिल्ली मॉडल की तर्ज पर काम करने की बात कही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलकोस न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।